हटिए, बाहर निकलिए, अंदर से बाहर आइए सभी लोग। अच्छा। इनके आते हैं सब्जी लेने, हाँ। जब इनकी झोपड़ी हट जाएगी, सब्जी नहीं मिलेगा, हम लोग कल उपवास कैसे करेंगे? अवैध कब्जा करके जगह रोक रखी है, इसीलिए कार्रवाई बुलडोजर बाबा कर रहे हैं। बोले जय श्री राम। रसीद दिखाओ आपका है, कोई रसीद नहीं आप लोगों के पास। अबे कई दिन मेला हुआ है, मेला 2 दिन हुआ है। दुकान अगर नमाज नहीं रहे उनको इतनी ज्यादा तकलीफ होगी। एक माचिस की तीली लेना पड़ा तो बुढ़ी बुढ़ा को वहाँ जाना पड़ेगा, एक नमक के पैकेट के लिए भी वहाँ जाना पड़ेगा उनको। ये कि झोपड़ी न लगा लें, फुटपाथ में ले, लेकिन रहना ही चाहिए इनकी दुकान। सरकार बोलती है कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, ऐसी साथ दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंभ मेले में भी बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर जो दुकानें अवैध तरीके से लगाई गई थी, जिन दुकानों को लाइसेंस नहीं मिला था, ऐसा पुलिस वालों का कहना है, प्रशासन का कहना है कि उन दुकानों को हटाया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इन लोगों को दुकान हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने हटाया नहीं, जिसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। भैया हम प्रेमचंद किराना स्टोर हमारा दुकान है। हर कल्पवासी को हमारे दुकान से अगर नमाज नहीं रहे उनको इतनी ज्यादा तकलीफ होगी। एक माचिस की तीली लेना पड़ा तो बुढ़ी बुढ़ा को वहाँ जाना पड़ेगा, एक नमक के पैकेट के लिए भी वहाँ जाना पड़ेगा उनको। सबसे बड़ी तकलीफ है यहाँ जो हमारे दुकान के अंदर सौदा मिलता है, किसी भी कल्पवासियों को दवाई से हाँ पूरा दुकान तोड़ दिया गया है। हर कल्पवासियों को हम कल्पवासियों को सेवा करते हैं और हर एक सामान हमारे यहाँ मिलता है। कल्पवासियों को तकलीफ जरा भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हर साल हमारी दुकान खाक चौक में लगती है। क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा नाम प्रेमचंद केसरवानी, मैं एक गरीब छोटा व्यापारी हूँ। दुकान लगा पटरी पे दुकान लगी थी, है ना। ये अच्छी बात है, अल्टीमेटम देना चाहिए भाई। दुकान तोड़ देना, किसी गरीब की हाय लेना, ये अच्छी बात नहीं है। ये सरकार को हानि पहुंच सकती है। और मानिए उनका कहना है कि जो लाइसेंस जिन लोगों को दिया तो जाता है, हर वर्ष की बात दुकान जो लगती है, हम पर्ची कटवाते हैं सेक्टर कार्यालय कितने से। साल से वो लगा रहे हैं दुकान? हमारी 2016 चल रही दुकानी। 2016 से। मैं हमेशा पर्ची कटवाता हूँ, नहीं कोई किसी को शिकायत नहीं है। मेरे पास पिछली रसीद भी रखी हुई है, हर वर्ष की बात है। और सिद्धू बाबा के आश्रम बगल हमारी दुकान हर साल लगती है। हर साल प्रेम पाड़े जी है, सब पर्ची हमारे काटते हैं। मैं उनकी जो पैसा मांगते पैसा देता हूँ, पर्ची पक्की रसीद लेता हूँ। इस वर्ष भी हमने दुकान बनवा ली है भाई अपनी मर्जी से। भाई बाबा का आशीर्वाद लिया हमने कहा भाई आपके दरवाजे पे लगाना है, हमें आप थोड़ी जगह दे दो। तो जिस आश्रम के बाहर आपने दुकान लगाया, उन आश्रम के जो सन्यासी हैं, हम उनसे बात कर भाई उनसे बात कर ली है और उन्होंने कहा जो सरकारी गाइडलाइन होगी, जो सरकारी पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। हमने कहा महाराज हम एक्टिव हैं इस बात पे, जो पैसा लगेगा हम जो सहमत है जो उसको देंगे भाई। वो पैसा हमारे माननीय श्री सरकार को पहुंचेगा, वो पैसा किसी विकास में काम आएगा। इसके लिए भाई हमने जो कहाँ से आए हैं आप? मैं सरायकिल कौशाम्बी। अच्छा, आप भी कौशाम्बी से जी। ही हैं, साथ में ही हैं सब लोग? साथ में सारे बेचारे व्यापारी घर लगे हैं, सब गरीब है, कोई सर्विस तो है नहीं है, ना कोई खेती बाड़ी है। तोड़ फोड़ हुआ है, नुकसान हो गया आपको कितने का? अरे इतना नुकसान मेरा हो गया, पूरा दाल की बोरी पूरी गिर गई, पूरा सामान टूट गया। देख लो पूरा वीडियो के है, नहीं सब मिल गया, नुकसान नहीं हुआ भाई। 10-20 हज़ार कमाया, पूरा परिवार छोड़ के 24 घंटा मेहनत किया, खाना पीना रोटी सब हराम कर दिया भाई। 1 बजे रात के आता हूँ, 2 बजे रात के आता हूँ तो रोटी बना के खाना खाता हूँ। ये मेरी दशा है, ये अच्छी बात नहीं है। क्या नाम है भैया? अवधेश नाम सर मेरा। ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, दुकान तोड़ा जा रहा है, आप लोग ऐसा है कि देखो यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। आप जो आप बाहर से आए हैं? हम बाहर से आए हैं, राजस्थान से हैं। अच्छा। हमने भी यहाँ कैंप लगा रखा है। अच्छा 40 रुपए किलो की जो चीज मिलती है 100 रुपए 150 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, आम आदमी को बहुत परेशान हो रही है। ये उस वजह से कार्रवाई उसी वजह से कार्रवाई हो रही है। बताएगा क्यों हो रही है, लेकिन रास्ता होना चाहिए। रास्ता था, रास्ते पे इन्होंने अवैध कब्जा करके जगह रोक रखी है, इसीलिए कार्रवाई बुलडोजर बाबा कर रहे हैं। बोले जय श्री राम। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है इससे हाँ आप लोग- बहुत हम सहमत है। हम नहीं करवाई है, बोलिए शिकायत की है। बताओ हाँ? जो कल्पवासी कहाँ जाएंगे सामान लेने? आप लोगों का ऐसी दुकान तोड़ना चाहिए, आप दुकान लगवाना चाहिए ना। दुकान प्रशासन की ओर से कोई नोटिस दिया गया कि भाई दुकान हटाइए या फिर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए? सरकारी हड़ताल रसीद कटाते हैं, अगर रसीद की दुकान नहीं खोलते हैं, अच्छा। हड़ताल कटाते हैं। अगर रसीद कहाँ है? रसीद दिखाओ आपका है, कोई रसीद नहीं आप लोगों के पास। अबे कई दिन मेला हुआ है, मेला 2 दिन हुआ है। अभी 2 दिन मेला हुआ, रसीद था 1 हफ्ता में रसीद कटता है। आप लोगों ने अप्लाई किया है? हमारे कहने का मतलब है अगर दुकान तोड़ना है उसकी रसीद हर साल हम लोग बनवाते हैं, बगैर रसीद किराने की दुकान हमारी पूरी टूट गई है। अच्छा,
भाई अगर रसीद नहीं कटते उसकी बात अलग है, रसीद हर साल कटवाते हैं, लाइसेंस जो बनता है सब हर साल बनवाते हैं, बगैर लाइसेंस इस नहीं साल रहते बना हैं। था अभी अभी तो 2 दिन मेला हुआ स्टार्ट से 13 जनवरी से। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सरायकेला कौशाम्बी से आए हैं। कौशाम्बी से आए हैं, तो दुकान टूट गया आप लोग, सब अच्छी फिर बात नहीं है क्या करेंगे फिर भाई। ये दाई इसके लिए? बगैर दुकान मेला सही रहेगा? बताओ सब लोग कहाँ जाएंगे, सामान कहाँ खरीदेंगे? आज दुकान की अलग व्यवस्था करवाएं, अलग दुकान लगवाएं। हमारा कहने का मतलब ये है। कोई नोटिस दिया गया, कोई कारण बताया नहीं, नोटिस गया? कुछ नहीं मिला अभी, मतलब डायरेक्ट कुछ कार्रवाई नहीं हो मिला, गई? अभी कुछ नहीं मिला, अच्छा, कोई नोटिस नहीं मिला हुआ है, डायरेक्ट तोड़वा दिए हैं। ये सब अच्छी बात नहीं, अधिकारियों की दुकान लगवाना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है। बात खत्म। ठीक है। तो ये दुकानदार थे जो यहाँ पर दुकान लगाते थे, जिनकी दुकान पर कार्रवाई हुई है। हमारी भी सब्जी की दुकानें हैं, अच्छा, दुकानें हमारी भी तोड़ दी गई है, अभी तोड़ी गई है? अभी तोड़ी गई है। अच्छा। और बताइए हम कहाँ लेके जाएं, इतनी सारी सब्जियां हैं, हम कहाँ इसको लेके जाएं साहब? कहाँ से आए आप? हम झूसी से हैं साहब। अच्छा, यहीं के हैं लोकल? हाँ, झूसी के लोकल हैं। ये हाँ, सब्जी की दुकानें सर हमारी हैं, और हमें पहले बताया गया होता तो हम सर दुकानें जो है हटा लेते। हमारा नुकसान हुआ साहब, सारी सब्जी जो है हमारी खराब हो गई है साहब। अब बताइए साहब हम क्या करें, कहाँ लेके जाएं इतनी सारी सब्जी, हम कहाँ लेके जाएं साहब? आप हमें ये बताएं साहब, ये कच्चा माल है साहब। दुकान नहीं लगेंगी, कुछ नहीं हो गया, ऐसा कुछ अगर नहीं यहाँ पहले से कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। हम अगर बोल देते पहले कि नहीं लगेंगी दुकानें, तो हम नहीं लगाते, नहीं आते। अब दुकान लगा लिया, इतना सामान भर लिया, 10,000 20,000 का कैसा भी करके जुगाड़ करके सामान भरे। अब वो तोड़ फोड़ दे रहे तो उसका क्या कैसा करे, गरीब आदमी कैसा जिएगा? और यहाँ जो दुकान लगा रहे, सामने नहीं लगा रहे, दे रहे, उनका पैसा अलग दो। बाबा लोगों को अलग पैसा मांग रहे, 1.5 लाख 50,000। हाँ, आज उनका अगर सामने बैठना तो उनको पैसा अलग दीजिए, और शासन को पैसा अलग। हम कल प्रवासी हैं, उनकी फोटो नहीं की अच्छा, जब आदमी रहेगा ना परेशान नहीं होगा। पहले सब्जी का पहले ये बताओ, सब्जी नहीं रहे ठंड में आदमी मर नहीं जाएगा, कम नहीं उड़ेगा। बिल्कुल। ये सब्जी की दुकान है जो हम लोग तोड़ कल दी गई। प्रवासी हैं, अच्छा। इनके यहाँ आते हैं सब्जी लेने। हाँ। जब इनकी झोपड़ी हट जाएगी, सब्जी नहीं मिलेगा, तो हम लोग कल प्रवास कैसे करेंगे? हम लोगों को सुविधा के लिए सब्जी चाहिए। ये कि झोपड़ी न लगा लें, फुटपाथ में ले, लेकिन रहनी चाहिए इनकी दुकान। बिल्कुल। तो जो सरकार की ओर से कोई ऐसे प्रबंध नहीं किए गए हैं कि इन एरिया में दुकान लगाया जाएगा या यहाँ पर रहेगा ऐसे? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ये है कि ये फुटपाथ में बैठ के सब्जियां देते हैं, तो हम कल प्रवासियों को सुविधा मिलता है। क्योंकि हम लोगों को महीने भर रहना है, और महीने भर रहने के लिए सब्जी भाजी तो चाहिए ही। सरकार बोलती है कि हम गरीबों के साथ है, गरीबों के साथ है, ऐसी साथ दी जाती है। अल्टीमेटम देना चाहिए, आज दुकान हटा ले, अगर ना हटाए तो हमारी नालायकी है। जहाँ तक महात्मा है, हम कहें बस पूरी लड़ाई बटेगी, टुकड़ी होगी। तो आपने देखा किस तरीके से कुंभ मेला में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई थी, अतिक्रमण लगा हुआ था, ऐसा प्रशासन का कहना है, उनको तोड़ा गया। अब यहाँ पर 3 पक्ष हैं, एक पक्ष है प्रशासन का, एक पक्ष है जो दुकानें तोड़ी गई उनका, और एक तीसरा पक्ष है जो कल्पवासी हैं, जो श्रद्धालु हैं उनका। एक एक करके हम तीनों पक्षों के बारे में आपको बताते हैं। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई थी वो अवैध हैं, उनका परमिट नहीं था, लाइसेंस नहीं था उनका, और इनकी वजह से सड़क पर लगता है जाम, जिसकी वजह से ये सारी दुकानें तोड़ी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी दुकानें यहाँ पर तोड़ी गई हैं। प्रशासन का ये भी कहना है, उन्होंने हालांकि ऑन कैमरा बात करने से मना किया। उनका कहना है कि जो अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई करा रहे थे कि बड़े अधिकारी आएंगे तो वही बाइट देंगे, वो मीडियम बाइट नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने बातचीत में ऐसा बताया कि परसों यहाँ पर जब आग लगी थी, हम सब जानते हैं कुंभ मेले में आग लगी थी, वो हिस्सा हमारे सामने ही है, जो शास्त्री पुल है उसके नीचे आग लगी थी। यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जा रही थी और वो फंस गई थी क्योंकि यहाँ पर दुकानें लगी हुई थी। ऐसा प्रशासन का कहना है कि दुकानों की वजह से जाम लग रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से दुकानें तोड़ी गई। अब एक दूसरा पक्ष है उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें तोड़ी गई। उनका ये कहना है कि वो सालों से यहाँ पर दुकान लगाते आ रहे हैं, हर साल माघ मेले में लगाते हैं और फिर कुंभ मेले में भी लगाते हैं। कई सारे दुकानदारों की हमने आपको बातचीत भी सुनाई। उनका ये कहना है कि जो भी आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं उनके संतों की परमिट लेकर उनसे बातचीत करके वो यहाँ पर दुकान लगा लेते हैं, और जो भी सरकारी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है परमिट लेने का, पर्ची कटाने का, वो उसको हर बार कटाते हैं। लेकिन इस बार अभी ऐसा हो नहीं पाया था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। एक तीसरा पक्ष है, आपने बीच में सुना भी होगा, कई सारे कल्पवासियों ने भी बातचीत की है और श्रद्धालुओं ने भी बातचीत की है। कुछ लोग इस कार्रवाई पे खुश हो रहे थे कि ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। कल्पवासियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई थी उसकी वजह से उनको सुविधा हो रही थी। वो सब्जी खरीदने के लिए यहाँ से दारागंज नहीं जाएंगे, या कंबल खरीदना हो, उनको कोई ज़रूरत की तुरंत की सामान खरीदना हो तो फिर दारागंज जाना, गंगा नदी पार करके जाना, आने जाने में, और जिस तरीके से ट्रैफिक के हालात हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा।
तो इस वजह से जो दुकानें यहाँ पर लगी हुई थी छोटी छोटी, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो किराना की हो, डेली यूज की हो, या बाकी कंबल या रजाई वगैरह की, उसी वजह से उनको सुविधा हो रही थी। उनके टूटे जाने से कल्पवासियों को भी जो सुविधा मिल रही थी उसमें दिक्कत आएगी। तो ये तीनों पक्ष थे। प्रशासन ने फिलहाल औपचारिक तौर पर बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि ये दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उन्होंने तोड़ा। दुकानदारों की जो बातें थी वो हमने आपको बताई, कल्पवासियों ने और श्रद्धालुओं का जो कहना था इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, ये जो कार्रवाई हुई उसके बारे में भी हमने आपको बताया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी अभिषेक है और मेरा नाम गौरव है। कुंभ मेले से ऐसी और ढेर सारी कहानियों को देखने के लिए बने रहिए खबर गांव के साथ।